अखिल भारतीय किसान सभा ने रबी फसलों की क्रॉप कटिंग में धांधली और स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जिला संयुक्त सचिव कॉमरेड रामकृष्ण छीपा ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी के कर्मचारी क्रॉप कटिंग के दौरान अनाज में मिलावट कर रहे हैं ताकि किसानों को बीमा क्लेम से वंचित रखा जा सके। विरोध करने पर किसानों को धमकाया जा रहा है। किसान सभा ने मांग की है कि फसल के नमूनों को सुखाने के लिए पंचायत मुख्यालय पर रखा जाए और किसानों की मौजूदगी में ही वजन किया जाए। किसानों का कहना है कि कटाई के समय जब किसान खेतों में व्यस्त हैं, प्रशासन जबरन स्मार्ट मीटर लगा रहा है। यदि ये नहीं हटाए गए तो किसान सभा इन्हें हटाने का अभियान शुरू करेगी। तहसील अध्यक्ष रामकरण भांभू ने बताया कि डिमांड राशि जमा होने के बावजूद 3 साल से कृषि कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, जो किसानों के साथ अन्याय है। किसान सभा ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज अखिल भारतीय किसान सभा बानीपुरा तहसील कमेटी द्वारा जो रबी 2025-26 का फसल का कटाई का प्रयोग चल रहा है, उस प्रयोग में बीमा कंपनी के जो प्रयोग करने के बाद फसल सुखाने के लिए वो किसान के खेत में रखते हैं, रात को बीमा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा, उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनको सूखा चाहिए, वो सरसों है, चीना है, अन्य फसल है, उनको वो वजन बढ़ाने के लिए और इसमें शामिल कराने के लिए वो अनाज के किलो 2 किलो एक्स्ट्रा रखने का काम कर रहा है। इसलिए हमने आज तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया कि उसकी गहनता से जांच करवाई जाए और उन प्रयोगों को जहां 250 ग्राम एक प्रयोग के अंदर वजन आया है, उसको बीमा कंपनी ने 3 से 5 किलो 7 किलो करने का काम किया है, वो वापस करके 250 ग्राम वजन किया जाए। इसके साथ साथ आज की तारीख से आगे जो भी प्रयोग होंगे, उस प्रयोग का जो भी मंडल है, आला वजन है, वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय के अंदर ताले के भीतर जब तक वो सूखता है उसके अंदर रखा जाए। उसके बाद ग्रामीणों के सामने उनका सूखे अनाज का वजन किया जाए। इन मांगों को लेकर भी ज्ञापन दिया गया। उसके साथ साथ 2-3 दिनों में खेती का सीजन है, बीमा कंपनी के स्मार्ट मीटर के कंपनी के लोग, जीनियस कंपनी के लोग, बिजली बोर्ड के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी गांव के अंदर जो लोग फसल कटाई में लगे हैं, गांव के अंदर कोई लोग नहीं मिल रहे। इसको देखते हुए वो लोग गांव के आंगनवाड़ी में, स्कूल के अंदर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे देवासर गांव के अंदर पहुंचे थे, उन लोगों ने भगाने का काम किया, पता चला बिल्लू गांव के अंदर लगा दिया है, गांव के अंदर कोई था नहीं। इसलिए हमने कहा है, रोड़ासर के अंदर लगाने के लिए गया था, वहाँ गांव लोगों को पता चला, वहाँ से भगाने का काम किया है। इसलिए जिन जिन गाँवों के अंदर स्मार्ट मीटर लगाया है, हमारी मांग है कि उनको प्रशासन तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अगर नहीं हटाएगा तो 1-2 दिनों में बिल्लू से हम स्मार्ट मीटर पाड़ने का काम शुरू करेंगे। जिन जिन गाँवों के अंदर स्मार्ट मीटर लगे हैं, उन तमाम गाँव के लोगों को साथ में लेकर उन तमाम स्मार्ट मीटरों को उखाड़ने का काम करेंगे। इसके साथ 5 तारीख हमारी लास्ट है, जिन गाँवों में स्मार्ट मीटर लगाया है, बिल्लू से हम शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ जो राज्य सरकार ये कह रही है कि गिरदावरी के हिसाब से हम पॉलिसियाँ रिजेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। जहाँ जहाँ क्लेम बन रहा है वहाँ पॉलिसी रिजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ क्लेम नहीं बन रहा है गिरदावरी के हिसाब से भी रिजेक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें दो बात न करके तमाम फसलों का ना बन रहा है उनका भी कैंसिल करिए, अगर बन रहा है उनका करें। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने आज तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। अगर किसान सभा लड़ेगी और इस लड़ाई में हम जीत हासिल करेंगे। चूरू जिले का सरदार शहर, जहां हैंडीक्राफ्ट ने बनाई देश विदेश में पहचान, इसी पहचान का नाम है खाती आर्ट। सरदार शहर, यहाँ मिलते हैं मजबूत और आधुनिक लकड़ी के बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह, हेरिटेज होटल, स्कूल और भवनों के लिए टोटल फर्नीचर क्वालिटी पूरे भरोसे के साथ। तो आज ही विजिट करें खाती आर्ट, बीकानेर रोड, रिको एरिया रोड नंबर 6, सरदार शहर। हर डिजाइन, हर डिमांड, कस्टम और क्वालिटी के साथ। पीएम श्री टांटिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर में कक्षा 12 कला व विज्ञान वर्ग की टॉपर बालिकाओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 24 छात्राओं का सम्मान किया गया। कला वर्ग में शिवानी सोनी 94.40% विद्यालय टॉपर रही। कार्यक्रम में प्राचार्य विजय कुमार पारिक सहित स्टाफ ने छात्राओं को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर सम्मानित किया तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।